मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को मीराबाई नामक पाठ पढ़ाऊंगी। देखो, पितामह, सत्संग, म्याहे, रतन, स्वर्गवास, अमोलक, कृपा, तत्कालीन, अनवरत। अभी देखो, पायो जी माहे तो राम रतन धन पायो, और ये मीराबाई का है गीत है। पायो जी माहे राम रतन धन पायो, और मीराबाई जो है बोलती है कि मीराबाई ने जो है कृष्ण को राम रतन धन के रूप में पाया है। वस्तु अमलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, और मीराबाई का जितना जो कुछ भी है वो सब कुछ किसका है? कृष्ण जी का है। अभी देखो, इस तरह के मीरा भजन, इसी रूप में मीरा भजन आजकल हम लोग को रोज सुनाई देते हैं। यहाँ पाठ में कहा है, इस तरह के मीरा भजन आजकल हमें रोज सुनाई देते हैं। मीराबाई द्वारा विरचित इस तरह के भक्तिमूलक गीत ही मीरा भजन है। और इस ऊपर दो जो लाइन दिया गया है इसी तरह जो गीत मीराबाई ने रचना किया था, इन सभी गीतों को क्या कहा गया है? मीरा भजन भी कहा गया है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास प्राचीन राजपुताने के मेरता प्रांत के समीपवर्ती गांव कुर्की में हुआ था। उनके पिताजी रत्नसिंह था, और उनके पिताजी का नाम क्या था? रत्नसिंह। राव दुदा इनके पितामह थे। पिताजी के पिता मतलब दादू दुदा, राव दुदा इनके किनके? मीराबाई के पितामह थे। शैशव में माता का देहांत हो जाने के कारण और क्या हुआ, बचपन में ही मीराबाई ने अपनी माँ को खो दिया था। मतलब बचपन में ही मीराबाई जी की माता का देहांत हो गया था, और उसके बाद उनके पालन पोषण किसने किया? उनके पालन पोषण उनके दादू, पितामह दादू ने ही किया था। मतलब पिताजी के पिताजी ने उनके देखभाल की थी। और दादू जी परम वैष्णव भक्त थे, और दादा जो थे कैसे थे? वैष्णव भक्त, मतलब कृष्ण भक्ति में ही विलीन थे। और इन्हीं के सत्संग में रहकर और दादू जी के साथ रहते रहते मीराबाई के हृदय में भी कृष्ण की भक्ति का उदय संकलित रूप में बढ़ता गया। उनका राज परिवार अनवरत युद्ध और साम्राज्य विस्तार में व्यस्त रहता था, और मीराबाई का जो परिवार था वो परिवार केवल राजकाज के कामों में ही व्यस्त रहता था। और युद्ध और साम्राज्य विस्तार में राजा महाराजा का जो है, मीराबाई का जो परिवार है राजा महाराजा से जो है था, और जो है वो सब युद्ध और साम्राज्य विस्तार में ही लगे रहते थे। मीराबाई का जो परिवार था वो राजकाज में ही विलीन रहा करते थे। शिक्षा दीक्षा का कोई विशेष प्रबंध ही नहीं था, और शिक्षा दीक्षा उस समय लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, और उस समय शिक्षा दीक्षा का लड़कियों के लिए शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। तो इसी दौरान मीराबाई का जो पढ़ना लिखना तो जो है शिक्षा दीक्षा इतना हो नहीं पाया था, परंतु अतः पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत एवं राजमहल में आने वाले सन्यासी एवं साधु के उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने। ऐसे तो मीराबाई को कहीं भी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली थी, परंतु उनके घर में उनके घर का जो वातावरण था उसमें समाज में प्रचलित लोकगीत एवं राजमहल में आने वाले सन्यासी, उनके घर में कई लोगों का आना जाना रहता था। मतलब मीराबाई के घर में कई लोगों का आना जाना रहता था, इसमें प्रचलित लोकगीत, राजमहल में आने वाले सन्यासी, और मीराबाई के घर सन्यास लोग भी आते थे, साधु लोग भी आते थे। उन सभी से उनको बहुत मतलब क्या मिला था? उपदेश मिला था। और उसी उपदेश को मीराबाई क्या बना लिया था? मीराबाई ने पाठशाला बना लिया था। मतलब पढ़ने लिखने का स्थान वहीं से उनकी शुरू हो गई थी। परंतु ऐसे शिक्षा दीक्षा उनको नहीं मिला था, परंतु घर में आने वाले जो लोग थे
राजमहल में आने वाले जो लोग थे, सन्यासी साधु, उनसे उनको बहुत ज्ञान मिलता था, उनको मीराबाई को। सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में ही मीराबाई विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ और 12 वर्ष की उम्र में ही मीराबाई का विवाह किनके साथ किया गया? चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से किया गया। भोजराज चित्तौड़ के महाराज राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। और भोजराज कौन थे? भोजराज महाराज राणा संगा के बड़े पुत्र थे, लेकिन विवाह के 7 साल के पश्चात ही स्वामी का स्वर्गवास हो गया और मीराबाई का विवाह तो भोजराज से हुआ था, परंतु 7 साल के बाद 7 বছৰৰ পিছত কি হল, মানে তেখেতৰ स्वामी ঢুকাল। কাৰ स्वामी ঢুকাল? मीराबाईर स्वामी ঢুকাল বুলি কৈছে। मीराबाई तत्कालीन सामाजिक प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई और मीराबाई उस समय में एक नियम था कि यदि पति मर जाए तो पत्नी को भी पति के साथ एक साथ ही क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। तो मीराबाई उस प्रथा का उल्लंघन करती है और वो क्या नहीं बनती है? सती नहीं बनती है, क्योंकि वे स्वयं को अजर अमर कृष्ण की सिर्फ सुहागिनी मानती थी और खुद को क्या मानती थी? कृष्ण की सुहागिनी मानती थी, कृष्ण की ब्याहता। मतलब कृष्ण मैंने मीराबाई कृष्ण जी को अपना पति और मीराबाई स्वयं को कृष्ण जी की सुहागिनी मानती थी, मतलब पत्नी मानती थी। राज रानी मीरा का यह निर्णय मेवाड़ के राजघरानों को पसंद नहीं आया और मीराबाई के इस जो है विचार को जो है उनके ससुराल वाले पसंद नहीं करते थे। लेकिन मीरा साधु संगति एवं भक्ति पूजा में समय बिताने लगी, परंतु मीराबाई इतने विलीन थी कृष्ण भक्ति में और साधु संगति पूजा पाठ में उनमें इतना जो है भक्ति था, तो उसी भक्ति में वो सदैव विलीन रहा करती थी, कृष्ण भक्ति में ही वो विलीन रहा करती थी मीराबाई। राणा संगा की मृत्यु के पश्चात और उनके पति के देहांत के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, वो उन्हें मतलब मीराबाई के पति के देहांत के बाद मीराबाई को बहुत सी यातनाएं, कष्ट उठाने पड़े थे, पर मीरा का प्रभु प्रेम अचल रहा, परंतु मीरा का जो भक्ति भाव था वो कभी भी कम नहीं हुआ। अंत में वे मेवाड़ से मेरता चली आई और मेवाड़ से वो मेरता चली आई, फिर कृष्ण भक्ति के गीत गाते गाते वृंदावन चली गई। वो ससुराल से चली आई, ससुराल को छोड़कर वो मेरता चली आई और कृष्ण भक्ति के गुण गाते गाते वृंदावन चली आई। वृंदावन से मथुरा चली गई। वही एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए मीरा का शेष जीवन व्यतीत किया। और क्या हुआ, वो ससुराल से आकर मेरता चली गई, मेरता से वो कृष्ण भक्ति के गीत गाते गाते वृंदावन चली गई, वृंदावन से मथुरा चली गई। वहाँ एक मंदिर में वो भगवान की मूर्ति के सम्मुख ही एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए अपना जो है देह त्याग दिया। मतलब वो उसकी मतलब मीराबाई की मृत्यु हो चुकी थी, मीराबाई का देहांत हो चुका था तब तक। सन 1546 ईस्वी के आसपास वे स्वर्ग सिधारी थी और कितने सन 1546 ईस्वी के आसपास वो स्वर्ग सिधारी, वो मतलब मर गई थी। मीराबाई के मीरा भजन लोग बड़े आदर से गाते हैं और मीराबाई का जो मीरा भजन है लोग बहुत आदर से गाते हैं। उन्होंने अभी देखना नेक्स्ट पेज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 200 ऐसे भजनों की रचना की थी। इनके अलावा आपने कुल और मीराबाई ने 200 भजनों की रचना की थी और इनके अलावा उन्होंने 11 ग्रंथों की भी रचना की है और उनके भजन मीराबाई की पदावली नाम से जाने जाते हैं। और जो है मीराबाई जी की भजन क्या किस नाम से प्रचलित है? मीराबाई की पदावली नाम से प्रचलित है। इनकी भाषा और मीराबाई ने जो भाषा का प्रयोग किया है इसमें मिश्रित ब्रज भाषा का हमें ज्ञान मिलता है।